हाय दोस्तों, यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर का और यानी अथवा हम क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का दे रखा है और रेखीय समीकरण युग्म 2x प्लस y माइनस 6 इक्वल 0 एवं 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल 0 का हल संगत है या असंगत। यानी यहाँ पर पेयर ऑफ लेयर इक्वेशन 2x plus y minus 6 equal 0 and 4x minus 2y minus 4 equal 0 are constant या इनकॉन्स्टेंट है या हमें दर्शाना। यानी हमें इसको सोल्व करना है और ये सोल्व आसान तरीके से हो सकता है। 2 नंबर का है, क्या हमें संगत है या असंगत, कांस्टेंट है या इनकॉन्स्टेंट, ये हमें समझाना है। तो यहाँ पर हमें सोल्व गिवन है, यहाँ पर दे रखे हैं 2x प्लस y माइनस 6 इक्वल 0 और 4x माइनस 2y और माइनस 4 इक्वल 0। यानी लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है रेखीय समीकरण। यानी रेखीय समीकरण युग्म को, यानी ये अब रेखीय समीकरण किस रूप में व्यक्त होता है, जहां पर x प्लस y होता है उसे लीनियर इक्वेशन होती है। यानी कि x और y होती है, इसके ऊपर पावर नहीं होती, उसे लीनियर इक्वेशन या रेखीय समीकरण कहलाती है। जिस प्रकार से ax प्लस by और प्लस c इक्वल 0, ये लीनियर इक्वेशन या रेखीय समीकरण। और बहुपद समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c इक्वल 0, ये बहुपद है, ये या द्विघात या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन और या रेखीय समीकरण भी कहा जाता है। तो यहाँ पर अब हम करने जा रहे हैं, इसको दर्शाना है संगत है क्या असंगत, कांस्टेंट है क्या इनकांस्टेंट। यहाँ पर फर्स्ट को हम मानेंगे, यानी लीनियर इक्वेशन हम यहाँ पर दर्शाएंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। यानी कि इन दोनों इक्वेशनों से हम सॉल्व करेंगे। यानी कि a1 क्या है, a2 क्या है, तो हम आसान ट्रिक, यानी इसको इसके इक्वल में लिख दें, बटे में लिख दें, 2x प्लस y प्लस माइनस 6 और इक्वल 0। यानी फर्स्ट वाली इक्वेशन फर्स्ट से हम करेंगे, तो यहाँ a1x प्लस b1y प्लस c1, यानी कि यहाँ पर हम x से x कैंसिल किया, यानी a1 बराबर 2 और y से y1 का y, यानी b1 बराबर 1 और c1 बराबर 6। यानी कि यहाँ पर है, यहाँ पर a1 बराबर 2 और b1 बराबर 1 और c1 बराबर माइनस 6। उसी प्रकार हम सोल्व करेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड, यानी कि यहाँ सेकेंड 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल 0 और यहाँ पर है a2x और प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। यानी यहाँ पर निकालने का, तो ये x से x कैंसिल, यानी a2 बराबर यहाँ पर प्राप्त हुआ जो बचा है, यानी x से x काटेंगे तो क्या बचेगा 4, यानी a2 बराबर है 4 और यहाँ y से y कैंसिल, तो b2 इक्वल माइनस का 2, यानी यहाँ पर b2 बराबर माइनस 2 और c2 बराबर यहाँ पर हमें प्राप्त है माइनस का 4। यानी यहाँ पर हमें यहाँ पर निकल चुके हैं। अब हम यहाँ पर हम सोल्व करेंगे a1 बटे a2, यानी 2/4, यानी 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यानी यहाँ पर आया 1/2 और b1 बटे b2, यहाँ पर 1 माइनस का 2 और यहाँ पर c1 बटे c2, तो यहाँ पर है माइनस 6 माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 2 जा 4 2 3 जा 6। यानी कि यहाँ पर तीनों वैल्यू अलग अलग है। यहाँ पर है a1/a2 नॉट इक्वल b1 बटे b2 नॉट इक्वल c1 बटे c2। यानी यहाँ पर दिया गया है कांस्टेंट, यानी संगत। यहाँ ये रेखीय समीकरण संगत है और कांस्टेंट।
यानी ये हमारा आंसर सॉल्व। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वेशन दे रखी है, दोनों इक्वेशन को हम यहाँ लिखते हैं और लिखने के बाद हम इन लीनियर इक्वेशन से हम करेंगे सोल्व a1 a2 और a1 का मान और b1 का मान और c1 का मान वैल्यू हमें निकालना है। यहाँ पर इन इक्वेशनों से हम इनको निकाल सकते हैं, यानी कि इसके नीचे इसको लिख के ax से x निकाला तो यहाँ पर a1 बराबर 2 और b1 बराबर 2, b1 बराबर 1 और c1 बराबर -6, यहाँ पर वैल्यू निकल गई। और सेकेंड इक्वेशन से हमने निकाला तो यहाँ पर ये प्राप्त हुआ और फर्स्ट से ये प्राप्त हुआ। फिर हमने a1 बटे a2 और b1 बटे b2 यहाँ पर रखा तो यहाँ पर काटने पर 1/2 और यहाँ पर आया माइनस का 2 यानी 1/2 है, यहाँ पर भी 1/2 माइनस की वैल्यू है और यहाँ पर 3/2 यानी तीनों वैल्यू अलग है। यानी a1 बटे a2 नॉट इक्वल c1 बटे b1 बटे b2 नॉट इक्वल c1 बटे c2, यानी ये तीनों की वैल्यू अलग है, यानी संगत है और या कॉन्जुगेट है, यानी यहाँ हमारा आंसर सॉल्व। थैंक यू।